विकास के लिए मैंने लगा रखी है। नगर पालिका गन्नौर, एसडीएम, डीसी, सीएम विंडो, मतलब जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से जो भी वार्ड का काम होना वहाँ पे मैं लिखित रूप में दे चुका हूँ। हेलो जी, नमस्कार। गन्नौर लाइव पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं गन्नौर के वार्ड नंबर 10 में विकसित हुई पिछले 10 सालों से जो एक नई कॉलोनी यहाँ जल विहार के नाम से बनी है। आज हम उस कॉलोनी के विकास कार्यों के बारे में बात करने के लिए आए हैं और मेरे साथ आज वार्ड से जो समाज सेवी है टिंकू प्रधान भी इस वीडियो में मौजूद रहेंगे। उनसे जानेंगे, उनसे सवाल करेंगे। इस कॉलोनी में 50 से 60 घर पहले ही बने हुए हैं। जानेंगे यहाँ की ये जो मेन रास्ते हैं, गलियां हैं, वो अभी तक उनका विकास क्यों नहीं हो पाया और क्या क्या सुविधाएं यहाँ तक पहुँच पाई है। मैं फिलहाल यहाँ एक रास्ते पे खड़ा हूँ। ये इस कॉलोनी के अंदर जाने के लिए मेन रास्ता बताया जा रहा है। ये मैं मेन गली कह सकता हूँ और इसी के हाल से हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हो किस तरह कच्ची गली, जहाँ अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य, विकास कार्य नहीं हुआ है। आगे चल के थोड़ी और समस्याओं को जानेंगे, लोगों से मिलेंगे, इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से मिलेंगे। बताया जा रहा है ऑन डॉक्यूमेंट ये जो रास्ते हैं वो 20-20 फीट के पारित हुए हैं, बनाए गए हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो इन रास्तों का हाल। एक कच्चा रास्ता जो इस कॉलोनी में जाता है। एमसी के प्रतिनिधि है टिंकू प्रधान, जो समाज सेवी है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे, उनसे सवाल करेंगे कॉलोनी का विकास कार्य है वो क्यों रुका हुआ है। तो आज जानेंगे इस कॉलोनी के विकास कार्यों के बारे में। हुए हैं तो कितने हुए हैं और रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है वार्ड नंबर 10 के प्रतिनिधि, समाज सेवी है एक टिंकू प्रधान, जिनका नाम है काफी प्रचलित है, काफी फेमस भी है। मैं आइए टिंकू प्रधान जी का गन्नौर लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज मुझे लग रहा है पूरे सबूतों के साथ यहाँ हमारे सामने हाजिर हुए हैं। बिल्कुल, गन्नौर लाइव से जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद और नमस्कार। आज हम वार्ड नंबर 10 की ये जल विहार नाम की एक कॉलोनी में खड़े हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ की जो ये खस्ता हालत हम देख रहे हैं, अभी पिछले 10-20 दिन पहले ही मानसून आया हुआ था और यहाँ रहने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि रास्ते कच्चे हैं जो बने हुए हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। तो क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और रुके हैं तो किस लिए रुके हैं। लगभग यहाँ पे प्लॉटिंग हुई थी, लगभग 20 साल से यहाँ पे प्लॉटिंग हो। 10 साल से जो है यहाँ पे मकान बनने स्टार्ट हो गए। लगभग यहाँ पे 500 से 600 आदमियों की आबादी है जी। और 60 से 70 मकान जो है यहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो कॉलोनी है जल विहार, ये आती है डीटीपी के अंडर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के अंडर में ये कॉलोनी आती है। तो उसी डिपार्टमेंट को जो है इसकी गलियां बनानी है, सीवर लाइन है, नालियां है, सारा काम उन्हीं के अंडर में है। बकायदा मैं लिखित रूप में डीसी साहब को, सीएम साहब को एप्लीकेशन दे चुका हूँ इसके बाद। अच्छा, तो उनका क्या मतलब क्या जवाब रहा उनका। डीसी ऑफिस से एक बार फोन आया था लगभग 2-3 महीने पहले, उसके बाद में वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक सीएम विंडो मैंने लगाई थी जो कि गन्नौर नगर पालिका में है, लेकिन नगर पालिका उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। आप हमें एक बार वो दिखा दीजिए, कौन सी सीएम विंडो, अगर आपके पास अभी फिलहाल यहाँ मौजूद है तो। जी, जल विहार के विकास कार्यों के लिए ये आपने सीएम विंडो लगाई थी और पूरे सबूत के साथ हमारे टिंकू प्रधान जी आज मौजूद हुए हैं। एक चलिए से A4 का बंडल आता है ना, A4 का, उसके आधे पेज लगाओ। ये तो पूरा ही लग रहा है मेरे को, पूरा सेट। ये सारी वो एप्लीकेशन है जो कि वार्ड के विकास के लिए मैंने लगा रखी है। नगर पालिका गन्नौर, एसडीएम, डीसी, सीएम विंडो, मतलब जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से जो भी वार्ड का काम होना वहाँ पे मैं लिखित रूप में दे चुका हूँ। तो उन जो आला अधिकारियों को, जो जितने भी जहाँ आपने सीएम विंडो जैसे जहाँ आपने एप्लीकेशन दी है, उनका क्या समाधान हुआ है, क्या रिप्लाई आया उनकी तरफ से। कहीं से कोई समाधान नहीं हुआ है। लगभग हमारे को एमसी पद पे 3.5 साल के लगभग हो चुके हैं। आज तक हमारे वार्ड में 30 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ है जी। लेकिन कोई गलियां नहीं बनी है। लेकिन आए दिन गन्नौर, जैसे अगर अखबारों की बात करें, आए दिन हर वार्ड से कोई ना कोई जो एमसी है, अब हमारे जो एमसी भाई हैं, वो आए दिन न्यूज में आए रहते हैं कि इस फलां वार्ड को 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का डी प्लान के पैसे होते हैं वो दे दिए गए हैं।
तो वो सही में दे दिए गए हैं या कहीं बात अभी नहीं। अटकी हुई है? नहीं, वो डी प्लान का पैसा नहीं है। वो ये 50 लाख वाले जो काम है, इनका प्रोसेस लगभग 10 महीने से चला हुआ था। टेंडर होता है, कैंसिल हो जाता है, टेंडर होता है, कैंसिल हो जाता है। अब जाके उन 50 लाख के कार्यों का जो है टेंडर हुआ है। 50 लाख में कितना काम हो जाएगा? 3 गली भी मुश्किल से बनती है। हाँ 50 लाख वार्ड में कम से कम गलियां बननी है 40। 40। अखबारों में पहले निकाल देते हैं 50 लाख रुपए का जो है भाई हर वार्ड को दे दिए, 50 लाख दे दिए, ठीक है। तब तक वो काम शुरू होता, तब तक लोग हमारे कपड़े पाड़ देते हैं। टिंकू प्रधान जी के द्वारा एक सच्चाई बताई गई है जो पहले ही घोषणा कर दी जाती है और लोगों में कहीं ना कहीं फिर वो शक का विषय बन जाता है कि जब पैसे आ गए हैं तो वो वार्ड में कॉलोनी में लगाए क्यों नहीं जा रहे हैं। आइए प्रधान जी आगे चलते हैं और इस कॉलोनी की जो विकास कार्य होने चाहिए और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उनका इस विषय में क्या कहना है, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। पहले आप अपना नाम बताइए हमें। शहनाज। शहनाज जी। शहनाज जी, हम जानना चाहेंगे यहाँ आपको इस कॉलोनी में, जल विहार नाम से ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी में रहते हुए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? भाई हमारी गली नहीं बन रही, पानी भर जावा है, गोडो गोडो पानी, छोटे छोटे बच्चे जावा पर दिक्कत तो वही है। मतलब आपकी गली नहीं बन रही या हाँ। फिर इस कॉलोनी में कोई भी गली नहीं? कोई भी गली नहीं बन रही, कुछ भी नहीं है, चुगड़ता जी। ना सारे नहीं पड़ी, सब दुखी है कॉलोनी वाले। क्योंकि जब गलियां ही नहीं है तो फिर नालियां भी नहीं है ना, नाली ना गली जब बनेगी तो नाली भी तो जब तो बनेगी फिर ना। तो उस पानी की जो निकासी की व्यवस्था कैसे की जा रही है? ये प्लाटों में जा रहे, प्लाट कट रहे, अब कभी भी बना सका अपने, फिर नहीं फिर हम पानी कहाँ जाएगा। जी यहाँ पे वोट लेने के तो लिए आ जाते हैं, जी। तो के चले जाते हैं, गली बना देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वो पिछली बार भी आए थे, बोलने लगे गली बन जाएगी। उनको भी 2 साल हो गए उन बातों को भी। 2 साल। हाँ तो उन उक्त व्यक्तियों से आप मिले हो जाकर के भाई? मिलते हैं, मिले ही नहीं, मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है। तो दोस्तों एक ऐसी कॉलोनी जल विहार जिसका नाम, और लगभग 500 वोटर धारक यहाँ रहने वाले हैं और उनके साथ उनके परिवार, और बच्चों की बात करूं तो लगभग इस कॉलोनी में 1500 से 1800 लोग अपना जीवन यापन करने अपने और किन किन कठिनाइयों के साथ काट रहे हैं वो मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, सभी भाइयों की नमस्कार जी। मैं जी वाटर प्लांट के पास जो कॉलोनी है वार्ड नंबर 10 इसी का रहने वाला हूँ। ऐसा है जी, हमारी कॉलोनी में जो जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए। गली जो हमारी कच्ची पड़ी है, मच्छर खाते हैं इधर, बहुत ज्यादा लाइट नहीं लगी है, रात को चोर वोर भी आते हैं जी, चोरी भी होती है बहुत ज्यादा। हमारी कॉलोनी का विकास बिल्कुल नहीं हो पाया। तो हम ये चाहते हैं जी, पानी की समस्या है हमारी गलियों में। अभी तक कोई पानी की लाइन नहीं दबी। अभी जो है पानी के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है हमें। पीने के लिए पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो जी हमारी ये समस्या जो है ना दूर की जाए। हमारी गलियों में जो पोल है ना उनके ऊपर लाइट लगी है अभी तक। हम दुखी हैं, परेशान है जी बहुत ज्यादा। हाल के प्रतिनिधि एमसी टिंकू प्रधान समाज सेवी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैं उनको एक बार फिर अपनी इस वीडियो में आमंत्रित करूंगा, लोगों से रूबरू हो और उनको उनकी समस्या जो उन्होंने सुनी है उनके बारे में अपना समाधान बताएं, वो कहां तक जा चुके हैं। जैसा कि आपने नूर हसन जी को की बात सुनी कि भाई वायदे तो किए गए लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मैं और ये जितनी जनता ये हम मेरे सामने अभी मैं देख रहा हूँ, वो सब जानना चाहते हैं कि विकास क्यों रुका हुआ है, आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं और क्या क्या आपने जो प्राथमिकताएं थी वो पूरी कर ली। देखिए, ये जो कॉलोनी है ये डीटीपी के अंडर में आती है और यहाँ के जितने पढ़े लिखे नागरिक है वो इस बात का उन लोगों को पता है। भाई साहब हमारे पास खड़े हैं, इनको भी पता है, ठीक है। लगभग 3 साल से मैं इस प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, क्योंकि वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो होना है वो इस कॉलोनी में होना है। ना तो यहाँ पे नाली की सुविधा, ना गली की सुविधा, ना सीवर की सुविधा है। लाइट के खंभे जो थे वो 3-4 महीने पहले मैंने यहाँ तक लाइट पहुँचवा दी थी, वो भाई साहब को पता है इस बात का भी। डीटीपी कहती है कि भाई काम शुरू करेंगे। 2-3 बार यहाँ पे मौका देखा जा चुका है, अधिकारी यहाँ पे आए हैं, देख के गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे विकास कार्य का एक जीरो अंडा भी नहीं पैदा हुआ है। जितने भी कॉलोनी में जितने भी आदमी हैं सभी ने हमारा साथ दिया था इलेक्शन में, और हमने आश्वासन दिया था कि भाई हम यहाँ पे कार्य करवाएंगे, आपकी गलियाँ वगैरह जो भी है ये सारे कार्य जो है हम करेंगे। ये आश्वासन हमने दिया था, वादा हमने किया था।
तो ठीक है। आप इन समस्याओं का निवारण करने के लिए किस किस को पत्र लिख चुके हो, किस किस से मिल चुके हो, किस किस से आप गुहार लगा चुके हो? इस कॉलोनी के लिए मैं अपने डीसी साहब को, सीएम इंडो, एडीसी ऑफिस और अपनी नगर पालिका गन्नौर, इन सब में जो है लिखित रूप में मैं लगभग, मेरे पास में लगभग 250 से 300 एप्लीकेशन ऐसी है जो कि जिनमें से जो सारी ही विकास कार्यों की अवार्ड है। आप एक बार दिखा सकोगे? सारे एक एक दिखाना तो बहुत मुश्किल होगा, काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें तो ये देखिए आप, ये तो मच्छर हो गए। जी ठीक है। जल विहार कॉलोनी में मच्छरों की दवाई छिड़काव का कार्य कराने के लिए एक आपने ये पहले ही दे दिया है मेरे को, सीएम विंडो इसी की। सबसे मेन चीज तो वही है, लेकिन सीएम विंडो अभी तो फिलहाल सारे बिछे हैं, बिजली पानी जी या इनके सड़कें पक्की जी तो हो नहीं जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। और नाली वगैरह जो भी है, मतलब ये कभी है। उन परिवारों को अभी तक कोई भी सरकार से मिलने वाली सुविधा अभी तक मिली नहीं है। टिंकू प्रधान ने अपना पक्ष रखते हुए हमें जो सबूत दिखाए हैं, वो उन सबूतों की एक एक प्रतियां मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, आप वो कह रहे थे पाइप मंगवाऊंगा उसके लाइट के, नहीं ले पाइप पे पाऊंगा बस तेरा नहीं उस दिन तो आप नु कह रहे थे वहाँ कंपनी में पड़े है। कौन कह रहे हैं? आप कहो थे प्लस एतवार ना मंगवा दूंगा। मैं को ना है कंपनी में हुआ को लिए पाइप। फिर भाई साहब कत्ते ही में यो यड़ा मैं यड़ा कॉलोनी में आया था घूमने, यड़ा ये 2-4 दिन का टाइम दे दे। 30-40 आदमी खड़े हैं यहाँ और न्यूज वाले बुला रखे हैं इनने, इसके जवाब दूं मैं इन तनु बताओ। जवाब तो देखो इस चीज का क्या जवाब है बस न्यूज़ मैं के पे सुमेर से माल आवा 4-5 दिन में इतने दिन में सब काम चल रहा है। न्यूज़ वाला था के जो नहीं जवाब तो ये कहते कहते कितने दिन हो लिए यहाँ खंबे सारे नए लग रहे हैं, लाइट इन पे एक भी नहीं है, फिर मैं के जवाब दूं नु बताओ नहीं। टाइम मेरे तो पैसा मिलता है 3-4 दिन लगते हैं माल पे माल लियान में लग गए 3-4 दिन, लाइट कितने दिन में लगवा दोगे? तो सारे बातें लग गई है जी। वो इतना सा सारे थे माल आऊंगा तो पहले लाटे फिर लाइट पे लाना होता है। अच्छा माल आंदे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, दिक्कत तो नहीं है, आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत तो मना हो रही है नहीं, यहाँ डेली तो चोरी हो गई, यहाँ जो वाटर प्लांट वाली कॉलोनी है जो। हेलो 3-4 दिन लग गए थे मटेरियल बाहर कौन का हुआ है मरब भी छाना था ये लग नहीं आ लिया फाइनल भी नहीं हो गया। भाई साहब मेरी बात सुनो, सबसे पहला नहीं माल आते, सबसे पहला यहाँ मेरे वाले इसका वाटर प्लांट वाली कॉलोनी में लाइट लगनी चाहिए। आज ये आपने न्यूज पे भी दिख जाएगी। कोई नहीं वो तो देखो न्यूज़ वाले तो मैं के बता सकता मेरा तो देखो न्यूज़ वाला मैटर देखिए को बता न्यूज़ वाला मैटर मेरा नहीं है, मेरा तो देखो मैं माल ऑर्डर दे रखा है मैंने तो ये सेटिस्फाई करने है ना, मेरे तो दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मटेरियल दे दे 2-4 दिन में मटेरियल आते हैं सबसे पहले काम हो गया मेरी तरफ तो कहते ना पहले नहीं इसलिए माल खत्म हो गया था बताओ उसमें थोड़ा सा तो दिक्कत रहा मटेरियल की समस्या है। 10 कितने दिन मान का चलूं? ये हफ्ता सारा का टाइम दे दो। अच्छा हाँ वो भी 2-3 दिन में काम तो होता है। चलो ठीक है जी। तो जैसा कि आपने अभी देखा टिंकू प्रधान द्वारा यहाँ के जो विकास कार्य जिनके द्वारा किए जाते हैं, ठेकेदार को अभी एक फोन लगाया गया था और लाइटों की सुविधा के हेतु बात की गई थी और उन्होंने लगभग कितने दिन का समय दिया प्रधान जी? लगभग 1 हफ्ते का समय दिया, 10 दिन मान के चलो। तो 10 दिन बाद हम दोबारा आके यहाँ चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, फिर सीधा ठेकेदार के पास चलेंगे। जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा किशन कुमार है जी। जी थोड़ा बताइए। इसमें एक तो लाइट नहीं है जी और एक गली के लिए पानी, दूसरे के निकासी के लिए कुछ भी नहीं है। जी। है कि पानी नहीं? जो घरों का हाँ, यूज घरों किया हुआ का। पानी है वो दूसरों के प्लाटों में। हाँ, दूसरे के प्लॉटों में जाओ हर झगड़ा होता है आपस अच्छा में। जी। ये हमारे को सुविधा मिलनी चाहिए, हमारा गली बन जानी चाहिए, मतलब ये 2-4 सुविधा भी मिल जाएंगी जो भी हमारा टाइम पास हो जाएगा। जी। कि बाहर आदमी को बाइक नहीं निकल सकती हमारी 2 बूंद पड़ने के बाद भी जी। तो इसलिए हर कॉलोनी हर हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब दुखी हैं। लाइट का है, कितने दिन हो गए लाइट में
लाइट के बारे में हम कितने दिन हो गए, हाथ जोड़ के थक गए, हम कम से कम रिक्वेस्ट करके थक गए। 1 हफ्ते का टाइम देवे हैं और गोल हो जाते हैं। जी। मन 6 महीने निकल चुके। नहीं होना चाहिए। आदमी को जुबान करी है, जुबान की वैल्यू होनी चाहिए इंसान को, और काम करके दिखाना चाहिए। जिस पोस्ट पे गवर्नमेंट ने हमारे को दिया है उसके बारे में हमने के ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के बारे में हमारे को पब्लिक को सुविधा देनी चाहिए। जब जाके नौकरी करने का मजा आता है, जब आदमी की वैल्यू बढ़ती है। हर काम ये जो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप देख पा रहे हो, लोगों में रोष है, गुस्सा है, क्योंकि यहाँ विकास का अभी तक नामो निशान यहाँ पहुंचा नहीं है। किशन कुमार जी का दर्द आपने देखा होगा कि, और उनका जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा है, और जो कि जायज भी है। तो टिंकू प्रधान जी, आपने अभी इन सभी लोगों का रोष, गुस्सा, आपने सब कुछ देखा है। एक बात और चलन में है यहाँ कि हमारा जो प्रतिनिधि एमसी है वो विधायक जी श्री देवेंद्र कादियान जी का खास बताया जाता है, और आप खुल करके उनके साथ उनका सपोर्ट भी कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि जब आपके ही कार्य रुके हुए हैं तो कार्य किसके होंगे? सपोर्ट देखिए, हमने इस उसी बात- का देवेंद्र कादियान जी का किन के कहने से? है? किन के कहने से? आपने दिल से दिया है हमने। अच्छा, ठीक है जी। कहने से नहीं, हमरा आपने दिल से दिया है। अगर भाई हमारा काम होंगे। टिंकू प्रधान के कहने से भी दिए हमने वोट जी। देखो, टिंकू प्रधान सबसे पहली बात बता रहे थे। सबसे पहली बात तो क्या है, मैं अपने लोगों के साथ में खड़ा हूँ जी। इनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। रही बात विधायक जी की, विधायक जी अपने कामों पे लगे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दिलाने की उनकी कोशिश करें कि मैं आप लोगों से भी, जितने भी खड़े हैं, एक दिन मैं सिफारिश करूँगा, सिफारिश क्या प्रार्थना करूँगा मैं विधायक जी से, उनको मैं यहाँ पे कॉलोनी में बुलाऊंगा, उनको इस कॉलोनी का हालचाल दोबारा दिखाएंगे। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, एक दिन पूरी कॉलोनी के आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, और अपनी, मैं भी और आप भी, हम मिलके विधायक जी को इस समस्या का समाधान करने के लिए बोले। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। विधायक जी एक बार हमारे पास आने चाहिए। तो साथियों, चल देखना चाहिए उनको। तो साथियों, विधायक जी तक ये संदेश पहुंचाने की इन लोगों की कोशिश है, और गन्नौर लाइव से जुड़े रहिए ऐसे ही ताजा रिपोर्ट और ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद। एक फोटो ले लो आप।